देखिए वहाँ पर कम से कम 15,000 लोगों का व्यवस्था है। 9 तारीख सामने आ जाएगा कि मोदी जी की जो स्थिति पहले थी, आज के दिन में किसी भी सिंबल का सत्यापन कराए लोगों से कि देखिए यही मेरा सिंबल है, इसलिए नमस्कार, मैं आपको। संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज 24। अभी मैं बैठा हूँ सीतामढ़ी जन स्वराज कार्यालय। हमारे साथ जन स्वराज से जुड़े हुए हैं सर, और सर से कुछ परिचय जानेंगे कि अभी रीगा में प्रशांत जाने वाले, कैसा सर वहाँ पे व्यवस्था नहीं चल रहा है। सर शुभ नाम। मेरा नाम हुआ जयराम सिंह, पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ टैक्सेशन में, और जन स्वराज पार्टी जो बिहार में अभी लॉन्च की है जी उसके हम सीतामढ़ी जिला के प्रभारी हैं। साथ ही जो जन स्वराज पार्टी का जो संविधान लिखा गया है, जी जो बायलॉज उसमें इंकित किया गया है, उस संविधान सभा के निर्माण का जो कार्य हुआ है उसके भी मैं एक सदस्य के रूप में काम किया। आज जो हमारा यहाँ आगमन हुआ है, ऐसे मूल रूप से मैं मुजफ्फरपुर में रहता हूँ, बालूघाट में मेरा मकान हुआ। आज जो यहाँ हम लोग आए हैं वो मुख्य विषय है कि 9 तारीख को हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जो हैं उनका सभा का आयोजन किया गया है रीगा मिल वाले ग्राउंड में। अब उसकी तैयारी किन स्तरों पर हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे आगे कार्यक्रम वहाँ पर संचालित होगा, इसी उद्देश्य को जानने के लिए हम यहाँ आए। अब मुख्य विषय यह है कि इसमें कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, पदाधिकारियों को बुलाया गया है। संभावित सीतामढ़ी जिला में जो भी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है उसके सभी संभावित प्रत्याशी, कोई हमारा अभी प्रत्याशी घोषित नहीं है, तो संभावित प्रत्याशी के रूप में जो लोग आवेदन प्रदेश में दिए हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है, और उनको भी जवाबदेही के रूप में कार्य करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप अगर संगठन में जुड़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं तो आपका भी कुछ दायित्व होना चाहिए संगठन में काम करने के लिए। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर हम लोग को आज का बैठक बुलाया है, और आगे का काम जो है ना सर, कितना लोगों का वहाँ व्यवस्था किया गया है सर? देखिए वहाँ पर कम से कम 15,000 लोगों का व्यवस्था है। 9 तारीख 15,000 लोगों की संख्या वहाँ है। और लेकिन प्रायः ये देखा जा रहा है जहाँ भी हम लोग बैठक करते हैं और जो एस्टिमेट करते हैं कि हमारी संख्या इतनी होगी, उससे दुगुना भीड़ जमा हो जाता है। अब लोगों में इतना उत्साह है, इतना आकर्षण है, हाँ इतना उत्साह है प्रशांत जी के प्रति, जन स्वराज के प्रति, कि हम लोग उसको तो रोक नहीं सकते हैं। हम लोग का बजट होता है कि हम लोग 15,000 की संख्या में यहाँ उपस्थित हो, लेकिन 30,000 की संख्या हो जाती है, 25,000 की संख्या हो जाती है, जिसका प्रमाण है आपको शिवहर जिले के तरियानी में 20 तारीख को सभा हमारी हुई है। आपने देखा होगा कि वहाँ पर कम से कम जी बारिश में भीगते हुए, हाँ बारिश में भिड़ते हुए और पैदल चल करके एकदम मैंने ऐसा लग रहा था कि हमारे घर का कोई संतान आया हुआ है, उससे जरा हम लोग मिल ले बाहर से। तो इतनी अंदर से मतलब लोगों में जागृति है जन स्वराज के प्रति कि वहाँ देखिए। फिर आपको पुपरी में, सीतामढ़ी जिला के पुपरी में भी जो सभा हुई 14 तारीख को, वहाँ भी आपने देखा होगा। उसके पहले आपको यहाँ चिरैया, मधुबन चिरैया, मधुबन में हुआ, चिरैया में हुआ। तो बिहार में एक तरह से समझे कि ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि अगर दो आने वाला जो चुनाव है 2025, उसमें जो हमारा जो सरकार घोषणा कर रही है, डेट टूट अभी तय हुआ नहीं, लेकिन समझता है कि नवंबर में सब तिथि विथि तय हो जाना है, माने फाइनल हो जाना है। तो ऐसी स्थिति में जो सरकार अभी चल रही है वो तो किसी तरह से चल रही है। अब सरकार जो आने वाली है वो जन स्वराज की आएगी। जनता के मन में एक विश्वास जगा है कि परिवर्तन के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति अगर कोई है तो वो प्रशांत किशोर है। ये लोगों के मन में बस गया है। सर अभी देखा जा रहा है कि 18 जुलाई के अनाउंसमेंट हो गया कि मोदी जी आने वाले हैं मोतिहारी, और सर क्या बीजेपी से सर जन स्वराज क्या आमना सामना कर पाएंगे? अभी की स्थिति यही है कि मोदी जी, ठीक है एक समय था जो मोदी जी थे, इसमें कहीं संदेह नहीं, लेकिन ज्यों ये समय बीता है, 11 महीना बीता, 11 महीना और फिर शुरू का 5 वर्ष, 11 वर्ष और शुरू का 5 वर्ष, इसको आप तुलना कर लीजिए, आपको खुद रिजल्ट सामने आ जाएगा कि मोदी जी की जो स्थिति पहले थी, आज के दिन में किसी भी सभा में जो उनके द्वारा सजाया जाता है बैठने के लिए, उसमें कुर्सी भरता नहीं है, जबकि पूरी सरकारी व्यवस्था रहती है भीड़ जुटाने के लिए। ये दुखद बात है। मोदी जी का इतना नाम हुआ, सब कुछ हुआ, सब फेल हुआ है। तो ऐसी स्थिति में 18 का आप देखिएगा फ्लॉप हो जाएगा उनका कार्यक्रम।
लेकिन ये सम्राट चौधरी भी आकर के वहाँ एकदम पूरा अरेंजमेंट कर रखे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं। सरकारी सभा होगी जी एकदम निश्चित मान के चलिए 18 जुलाई को जो सभा मोतिहारी में होगी वो सरकारी सभा होगी। मतलब सरकारी आदमी रहेंगे। एकदम सरकारी स्टाफ लोग रहता है। हमारी माँ बहनें जो सरकारी सेवा में है जी। उनको पकड़ करके ले जाया जाता है, कपड़ा बदल करके। मान लिया कोई ड्रेस कोड उनका है, अब ड्रेस कोड है तो उसको नहीं पहन कर जाइए, अगर- साड़ी, हाँ साड़ी पहन लीजिए, ब्लाउज ये मैंने क्या नाम है और दूसरा जो वस्त्र है वो पहन लीजिए। तो इसको हम जनता की भीड़ नहीं कहेंगे। जनता का भीड़ पहले था जी 2014 में जब वो आए थे तो एक हवा बनी थी, लेकिन वो हवा उनका धीरे धीरे जो है ना समाप्त हो गया। अब जन स्वराज की हवा है बिहार में, यहाँ किसी तीसरे दूसरे का चलने वाला नहीं है। सर अभी तेजस्वी यादव सर घोषणा किए हैं 20 वो अपना फंडामेंटल कुछ निकाले हैं कि 20 काम करेंगे हमारा सरकार आएगा। तो सर जन स्वराज 5 और तेजस्वी यादव 20 का जब फैसला लिए है तो क्या सर 20 पे आदमी लुभेंगे या 5 पे लुभेंगे? यहाँ लुभाने वाला कोई बात नहीं है। आज जो महिलाओं को, हमारी जो 60 वर्ष से ऊपर की जो हमारी बहनें अति माता हैं, पिता है, तुल्य जो हैं, उस सभी लोगों को जो पेंशन आपका एक्सटेंशन हुआ है 400 रुपया से 400 से 1100 रुपया, इसमें कहीं किसी तीसरे का भूमिका नहीं है। मात्र ये जो आंदोलन शुरू हुआ है कि हम इस चीज को 2000 करेंगे, तो 2000 के जगह पर 1100 किसने किया? नीतीश कुमार ने किया। तो नीतीश कुमार क्या क्यों किया? देख रहे हैं क्या वो प्रशांत किशोर 2000 करने, तो ये बात उनके भी दिमाग में आ गया है कि आने वाला जो सरकार होगा वो प्रशांत किशोर का होगा, और प्रशांत किशोर जिस चीज की घोषणा किया है वो 100% लागू होगा ही। ऐसा नहीं है कि घोषणा कर दिया, अभी प्रधानमंत्री का घोषणा फेल हो गया, मुख्यमंत्री का घोषणा फेल हो गया, तेजस्वी यादव भी सरकार में 17 महीना राज की है, उनका भी घोषणा सब फेल हो गया। तो घोषणा करने से नहीं होगा, हम उतना ही का घोषणा करेंगे, चाहे बोलेंगे, जितना हम इम्प्लीमेंट कर सके। तो सर जन स्वराज से बहुत बड़ा फैसला ले रखे तेजस्वी यादव नहीं, फैसला उनका देखिए, वो फैसला नहीं है लोगों को बेवकूफ बनाना है। फैसला वो होता है जिसका इम्प्लीमेंट हो। कुछ ऐसे फैसले हैं आपके पास पैसा है, जन स्वराज 5 जो फैसला लिए इम्प्लीमेंट करेंगे, एकदम इम्प्लीमेंट 100% होगा। आप देखते जाइए ना। सर कैसे जनता विश्वास करेगी? जनता इसलिए विश्वास करेगी जब हम सरकार में आएंगे तो जो हमारा ये 1100 रुपया अभी उन्होंने लागू किया है उसको हम 2000 करेंगे ही। पहला मेरा जब ये सरकार की हमारी मीटिंग होगी, बैठक होगी, तो पहला घोषणा आप देख लीजिएगा, उसमें आपको बुझा जाएगा। तो जब काम हम करना शुरू करेंगे तो आम जनता को विश्वास स्वाभाविक है कि मेरे प्रति बढ़ेगा। सर अभी एक चीज और देखा जाता है कि जो सभा जो लगने वाला है, जैसे विधानसभा रीगा में जी जो प्रशांत जी आ रहे हैं 9 तारीख को, सर उसमें ये हमको देखने में आता है कि जो महिला जो आते हैं, महिला चाहे जेंट्स पूर्व पुरानिया जो आते हैं, सर उनको ये पता नहीं चलता है कि हमको वोट किसको देना है। नहीं, उनको माइंड वॉश है भी कि 5 केजी चावल वाले भी बता रहे हैं। उसमें क्या है कि हम लोग जो अभी जो कि सिंबल हम लोग को मिला नहीं था, अभी हाँ अभी हाल फिलहाल हम लोग को सिंबल मिला है। तो सिंबल मिलने के बाद हमारे सभी कार्यकर्ता, चाहे वो वरीय हो, प्रदेश स्तर के हो, या फिर जिला स्तर के हो, या प्रखंड स्तर के हो, या पंचायत स्तर को, सभी लोगों को ये दायित्व दिया गया है कि एक अभियान के तहत घर घर जाकर हम अपने सिंबल का सत्यापन कराए लोगों से कि देखिए यही मेरा सिंबल है, इसलिए आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है, ना कोई इसमें चिंता करने की बात है। आप जिसकी प्रतीक्षा में थे वो चीज आपके सामने है, और यही सिंबल से आपका बिहार का विकास होगा। तो स्वाभाविक है कि हर महिलाएं, हर बड़े बुजुर्ग इसको अपनाएंगे और उसका लाभ संगठन को मिलेगा। सर एक बार रीगा विधानसभा वासियों को मैसेज दीजिए, क्योंकि 9 तारीख के आने वाले हैं। मैं तो यहाँ से भी मैं आग्रह करूंगा अपने रीगा विधानसभा के जितने भी मतदाता बंधु हैं, आम जनता है, कि वो निश्चित रूप से प्रशांत जी के बातों को सुनने के लिए, उनके विचारों को जानने के लिए 9 तारीख को 11 बजे आप जो है ना वहाँ पर रीगा चीनी मिल के मैदान में आवे और उनका स्वागत करें। ये मेरे तरफ से विशेष रूप से आग्रह है और निवेदन है। चलिए धन्यवाद। मेरा नाम है संजय कुमार। आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। यूट्यूब और फेसबुक से जुड़े रहिए। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें।